बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही खिली खिली सी ज़बरदस्त कम मसालों में तैयार होने वाली भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। खाने में इंतहाई लजीज, कमाल का जायका और बनाने में बेहद आसान। जैसे कि रमज़ान मुबारक चल रहा है तो इसमें ज़्यादा मसाले वाले खाने खाए भी नहीं जाते हैं, तो ये सहरी में पराठे के साथ भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार सी भिंडी बनाने के लिए मैंने ले ली है आधा किलो भिंडी। इसको अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। ठीक है जी। आपने भिंडी को ना ही तो बहुत ज़्यादा छोटा कट करना है और ना ही बहुत बड़ा कट करना है। अब कढ़ाई में रख लिया है जी ऑयल। ऑयल को मैंने हल्का सा गरम कर लिया है और इसमें फ्राई करेंगे हम भिंडी। भिंडी को यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जौन सा है वो हमने चेंज नहीं होने देना। बस इसमें से जो लेस होती है उसको हमने ख़त्म करना है। तो आपने फ्राई करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है और भिंडी की कलर को जौन सा है हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, इसको हम ग्रीनिश ही रखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें जी भिंडी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है और यकीन करेंगे झटपट से बनने वाली सब्ज़ी है कि बिगनर्स भी इसको बनाएंगे तो ज़बरदस्त उनकी भिंडी तैयार हो जाएगी और झटपट से तैयार हो जाएगी। और वैसे भी रमज़ान में किचन में ज़्यादा देर खड़े होने को दिल नहीं करता, तो इसलिए झटपट से बनाएं और इन्जॉय कीजिए सहरी और अफ्तारी में। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली। तो ये देखें जी हमारी भिंडी जो सी है अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। रोज़े के साथ आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे होते हैं, उसको एडिट कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाया करें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देखें जी इतना सा हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका ग्रीन कलर है और इसकी लेस जो सी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो बस जी इतना हमने इसको फ्राई करना है, उसके बाद हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो ये देखें जी मज़ेदार सा ग्रीन कलर लग रहा है। सारी भिंडी को हम अच्छे तरीके से स्टेन करके निकालेंगे ताकि ऑयल जोन सा है वो इसमें से निकल जाए। ये देखें जी सारी भिंडी जोन सी है हम लोग निकाल लेंगे इसको। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और इसको लाइक और शेयर किया करें। उसी अब ऑयल में जिसमें हमने भिंडी फ्राई की थी उसमें मैंने 2 लिए थे जी मीडियम साइज़ के प्याज और इसको मैंने रफली जोन सा है स्लाइसिंग में कट कर लिया था वो इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पर हमने प्याज को बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना है या ब्राउन की तरफ नहीं लेकर जाना, जस्ट हमने इसको पिंक सा कलर देना है, इसको सौते करना है। तो ये देखें जी हमारे प्याज उनसे हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पे अच्छा भिंडी में टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सालन लगता है, खट्टा खट्टा सा चटखारेदार सा। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद जोन से हैं वो टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के और उनको मैंने स्लाइसिंग में कट कर लिया था। 3-4 मैंने हरी मिर्च ली हैं और इनको भी मैंने मोटा मोटा सा जोन सा वो काट लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब जी कुछ स्पाइस हैं वो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी भिंडी के सालन में जाते हैं और भिंडी इतना फ्लेवरफुल बनता है कि बस जी। अभी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है जी कुटी हुई लाल मिर्च का, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं लूँगी जी लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर लूँगी जी मैं नमक का। ठीक है जी। बस जी ये बेसिक से मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। इसके अलावा इसमें हमने कोई जोन सा है ज़ीरा शामिल नहीं करना होता, कोई खुश्क धनिया पाउडर शामिल नहीं करना होता। बस जी नमक मिर्च और हल्दी यही इसके बेसिक मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। अच्छा जी इसमें एक स्पेशल टेस्ट देने के लिए जो इसमें एक चटनी बनाकर मैं डालती हूँ, उसमें जी अनारदाना है, उसमें आपने पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से धोकर इसको आपने पीस लेना है। ठीक है जी। ये चटनी आपने इसमें डालनी है और यकीन करें कि जब आप ये चटनी इसमें डालेंगे तो इसके फ्लेवर को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये देखें जी ये चटनी जोन सी है मैंने तैयार कर ली है। 1 टेबल स्पून जोन सा है भरकर मैं इसमें इस चटनी का डालूँगी और इसको अब मसाले के साथ अच्छे तरीके से मैं जोन सा है भून लूँगी। ठीक है जी। ये मसाला भूनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस जी ये झटपट से तैयार होने वाली सब्ज़ी है और सबसे आसान सब्ज़ी है और यकीन करें कि खाने में ये सबसे मज़े की लगती है।
तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और टमाटरों को इस तरीके से आप चम्मच से मैश करती जाएं ताकि ये मोटे मोटे ना रहें, मैश हो जाए। ठीक है जी। तो ये देखें जी, मसाले को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो इसमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है, बिल्कुल भी हमने एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं डाला है। टमाटर के पानी में ही ये मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून जाएगा, क्योंकि भिंडी में आपने पानी यूज़ नहीं करना होता। ठीक है जी। तो ये देखें जी, मसाला हमारा भुन गया। इसको आप ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि जो टमाटर थोड़े से मोटे हैं वो भी मैश हो जाए। तो ये देखें जी, इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए किया था और मसाला अच्छे तरीके से भुन गया। अब जो भिंडी फ्राई करके रखी हुई है उसको इसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी और कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि इतनी मज़े की ये कलरफुल लग रही है, कितनी कलरफुल सी भिंडी तैयार हो रही है और ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा लजीज है। तो ये देखें जी, बस जी इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। नीचे से फ्लेम को अब हमने कर देना है दम वाला और अच्छे तरीके से पहले इसे मिक्स कर देंगे ताकि सारी भिंडी जो उनसे वो मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब जी नीचे से फ्लेम को दम वाला करके इसको तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रखूँगी ताकि सारा फ्लेवर मसाले का जो है वो भिंडी के अंदर भी आ जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और माशाल्लाह से मुझे 7 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। जो इसमें पुदीना और अनारदाना की चटनी डाली है ना, उसने कमाल का जायका इसको दिया है और इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो ये देखें जी, ये मज़ेदार सी झटपट से तैयार होने वाली हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।